नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके YouTube चैनल एसएससी लैब पर। और आज का ये वीडियो खास होने वाला है हर एक स्टूडेंट के लिए जो एसएससी एमटीएस 2025 की तैयारी करने वाला है या तैयारी कर रहा है। तो आज हम देखेंगे कि एसएससी एमटीएस वालों के दिमाग में एक सवाल जो बैठा हुआ है पिछले कई दिनों से कि एग्जाम कब तक होगा। तो एग्जाम कब तक होगा, इस बात का जवाब आपको मिलेगा इस वीडियो के एंड तक। नेक्स्ट सवाल, क्या होगा न्यू पैटर्न की स्ट्रैटेजी, इसका भी जवाब आपको इस वीडियो के एंड तक मिल जाएगा। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखें। एंड अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो जानते हैं किसी को जो एमटीएस की तैयारी कर रहा है, उस तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें। एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर लीजिएगा क्योंकि आपके एसएससी के सारे एग्जाम्स का वन स्टॉप सोल्यूशन है एसएससी लैब। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा एक सबसे पहला सवाल कि एसएससी एमटीएस 2025 का जो पेपर है वो क्या है, उसका एक ओवरव्यू देखते हैं। देखो, वैकेंसी हमारी हमको देखने को मिली है एमटीएस की 6810, हवलदार की 1211, कुल मिला के आ रही हैं 8021 वैकेंसीज। तो सबको मालूम है, सबको क्लियर है परीक्षा के जो चरण होते हैं यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस में जो स्टेप्स होते हैं वो क्या क्या होंगे। पहला होगा सीबीटी 1 यानी कि आपका रिटन टेस्ट, जिसको हम कहते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। सबसे पहला स्टेप ये है सिलेक्शन का। अगर आप इसमें पास हो जाते हो तब आप नेक्स्ट पे आते हो फिजिकल, जो कि सिर्फ हवलदार के लिए है, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए नहीं है। ये हमारा सिर्फ हवलदार के लिए है। हवलदार है तो भाई फिजिकल आपकी फिटनेस जरूर देखी जाएगी। तो ये स्टेप सिर्फ हवलदार के लिए है। फिर लास्ट में आता है हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यहाँ पे कोई प्री मेंस ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक टेस्ट है और एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। टेस्ट पास किया तो सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पहुंच जाओगे एमटीएस के लिए, और अगर हवलदार के लिए कर रहे हो तो आपको फिजिकल भी देना पड़ेगा। ठीक है, ये तो सबको मालूम है। अब बात आ जाते हैं सैलरी पे। एसएससी एमटीएस का एक ओवरव्यू देखते हैं। सैलरी जो है वो आपकी लेवल 1 की है। ग्रॉस सैलरी आपकी बनती है 30 से 35 हजार रुपए, और 8 पे कमीशन के बाद आपकी यही सैलरी 50 से 55 हजार तक की उम्मीद है। फिर पोस्ट हमारी होती हैं 2। पहला है मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ, और फिर आता है हमारे पास हवलदार। अब हवलदार कौन कौन से डिपार्टमेंट में हवलदार है, तो कोई ना कोई डिपार्टमेंट तो होगा। हवलदार आप होते हो सीबीआईसी या सीबीएन में। सीबीआईसी का मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स। फिर आता है सीबीएन में सेंट्रल बोर्ड ऑफ नार्कोटिक्स, यानी कि वही ड्रग्स एंड ऑल वाले जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनमें आप हवलदार के तौर पर पोस्टिंग आपकी होगी अगर आप पेपर क्वालिफाई कर लेते हैं। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है। फिर हम आ जाते हैं इसके एग्जाम के पैटर्न पे। अब एसएससी एमटीएस में चाहे कोई भी नया पैटर्न एसएससी ने इंट्रोड्यूस कर दिया हो, नया वेंडर है, नए पैटर्न के क्वेश्चंस होंगे, लेकिन जो एग्जाम का पैटर्न है, जितने क्वेश्चन जिस सब्जेक्ट से पूछे जा रहे थे वो एकदम सेम है। उसमें कोई भी दिक्कत हमको देखने को, कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिले हैं। आपका एमटीएस का पेपर 2 सेशंस में डिवाइडेड होता है, सेशन 1 एंड सेशन 2। सेशन 1 क्वालिफाइंग होता है जिसमें कि आपका प्रैक्टिस वाले सब्जेक्ट्स मैथ्स एंड रीजनिंग आते हैं। मैथ्स 20 क्वेश्चंस आते हैं 60 नंबर के, रीजनिंग अगेन 20 क्वेश्चन 60 नंबर के, एक क्वेश्चन होता है 3 नंबर का। और मैथ्स और रीजनिंग के इन 40 सवालों को करने के लिए आपको मिलता है 45 मिनट का समय। ठीक है, फिर उसके बाद सेशन 2 में बचता है हमारा जीके और इंग्लिश। ये आपके डिसाइडिंग फैक्टर्स होते हैं। जीके में आपको 25 सवाल मिलेंगे 75 नंबर के, एंड इंग्लिश में भी 25 सवाल 75 नंबर के। तो ये तो क्वालिफाइंग हो गया, लेकिन ये आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मतलब इसमें एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो आपको सही करने होते हैं। मेरे ख्याल से इसमें आपका आता है शायद 3 या 4 क्वेश्चंस आपके होते हैं जो सही करने होते हैं दोनों में, एंड आपका ये क्वालिफाई हो जाता है। लेकिन ये सबसे जरूरी है जीके एंड मैथ्स, जीके एंड इंग्लिश, सॉरी, जीके एंड इंग्लिश में आपके 25 सवाल 75 नंबर के आते हैं, और इन 50 क्वेश्चंस को करने के लिए भी आपको 45 मिनट का समय दिया जाता है। इसमें आपको पहला वाला, अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो पेपर एमटीएस में, अगर आप रिटन क्वालिफाई कर लेते हो तो नॉन टेक्निकल स्टाफ में जाना है, डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। लेकिन अगर आपको हवलदार के पोस्ट पे जाना है तो फिजिकल होगा। फिजिकल में क्या मांगते हैं आपका, ज्यादा कुछ नहीं, वॉकिंग आपसे मांगते हैं, कोई रनिंग वनिंग नहीं। वॉकिंग कितना, मेल है तो 1600 मीटर 15 मिनट में, फीमेल है तो 1 किलोमीटर 20 मिनट में। बहुत ही सिंपल सा इसका फिजिकल है। हाँ, मेल और फीमेल के लिए कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी हैं जो सेट है। देखिए, फिजिकल का मतलब होता है पीएसटी एंड पीईटी। पीएसटी का मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी कि कितनी हाइट, कितना वेट। पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का मतलब कितना दौड़ना, कितना भागना, कितना कूदना। ठीक है, तो फिजिकल एफिशिएंसी में
आपकी दौड़ नहीं, सिर्फ वॉकिंग मांगी जाती है। 1600 मीटर 15 मिनट में अगर मेल है और 1 किलोमीटर 20 मिनट में अगर फीमेल है। उसी जगह पे जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं, यानी कि जो हाइट है, मेल है तो मांगी जाती है 157.5 सेंटीमीटर, ठीक है, और चेस्ट है वो मांगा जाता है 81 सेंटीमीटर फुल्ली एक्सपैंडेड विद मिनिमम एक्सपेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर, यानी कि फुलाव के संग 81 सेंटीमीटर आपका सीना नापा जाता है अगर एक मेल है तो। फीमेल है तो हाइट और चेस्ट नहीं, फिर हाइट और वेट हो जाता है। हाइट होनी चाहिए किसी भी महिला की 152 सेंटीमीटर और वेट होना चाहिए 48 सेंटीमीटर। ये सारी की सारी चीजें मैं बता रही हूं आपकी एक जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग। हाइट और चेस्ट मेल में, हाइट और वेट फीमेल में, ये हो जाते हैं आपके कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स। ये सिर्फ हवलदार की पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है आपका। फिर लास्ट में आ जाता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब कुछ जरूरी पॉइंट्स हैं जो आपको जरूर पता होनी चाहिए। पहला कि सेशन 1 में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि आपका मैथ्स एंड रीजनिंग में अगर आप गलती करते भी हो तो आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। सेशन 1 यानी कि मैथ्स एंड रीजनिंग में कोई भी गलती करेंगे तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। सेशन 2 में नेगेटिव मार्किंग है, 1 नंबर कटता है एक गलत आंसर के लिए, यानी कि सही करोगे तो 3 नंबर मिलेगा, गलत करोगे तो 1 नंबर कट भी जाएगा। किसमें? जीके एंड इंग्लिश में, ठीक है, जीके एंड इंग्लिश में। ये बहुत जरूरी चीज है जो आपको ध्यान रखनी है। तो जिनको भी मैथ से डर लगता है या रीजनिंग से डर लगता है, वैसे तो रीजनिंग से डर नहीं लगता है किसी को, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। अब बात आती है कब तक हो सकता है एग्जाम, सबसे जरूरी चीज। तो जैसे कि आप जानते हैं सितंबर में तो एसएससी सीजल हो ही रहा है, 26 सितंबर तक सीजल चलेगा, तो सितंबर में तो कोई उम्मीद नहीं है, ठीक है, सितंबर में तो कोई उम्मीद नहीं है। अक्टूबर के महीने में सीएचएसएल की संभावना है। अब कराना तो एसएससी को ही है, एक साथ 2 पेपर थोड़ी ना करा देगी। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो सीएचएसएल का पेपर भर रहे हैं लेकिन वो एमटीएस का भी फॉर्म फिल करेंगे, तो वो क्लैश तो नहीं कराएगी। तो सितंबर अक्टूबर में तो आप भूल जाओ कि आपको एमटीएस का पेपर देखने को मिलने वाला है। अब हमारे पास महीना बचता है नवंबर दिसंबर। नवंबर में एमटीएस के होने की संभावना काफी ज्यादा बन रही है, क्योंकि फिर उसको उधर जीडी और ये सब भी कराना होगा, दिसंबर जनवरी उधर। तो हमारी जो सबसे बड़ी संभावना बन रही है, नवंबर में इस पेपर को देखा जा सकता है, यानी कि नवंबर में आपका एसएससी एमटीएस का एग्जाम होने की पूरी संभावना है, ठीक है। फिर आते हैं न्यू पैटर्न की क्या स्ट्रैटेजी होगी। देखो, कभी भी अगर आपका कोई भी नया पैटर्न इंट्रोड्यूस होता है तो वो नया सिर्फ तब तक के लिए होता है जब पहले डे की पहली शिफ्ट ना हो जाए। एडीक्यूटी आया, उसने फेज में पहले दिन की पहली शिफ्ट में उसने गर्दा फाड़ दिया, जिसे कहते हैं 10th 12th एंड ग्रेजुएशन तीनों लेवल का पेपर था। पहली शिफ्ट में 10th का पेपर था। इतना हलवा पेपर उसने सेट किया कि बच्चे हंसते हुए निकल के आ रहे हैं, खुशी खुशी निकल के आ रहे हैं। 12th में भी बच्चे इसी उम्मीद से गए, 12th का भी पेपर बहुत आसान था। ग्रेजुएशन में भी इसी उम्मीद से गए, लेकिन ग्रेजुएशन का पेपर बहुत डिफिकल्ट उसने सेट कर दिया। तो क्या है, अब हमें फेज का पूरा पता चल गया, स्टेनो पता ही चल चुका है कैसा आया, आंसर की तक आ गई। सीजीएल पता नहीं चल सकता है क्योंकि एनालिसिस पूरी बैन हो चुकी है। तो नया पैटर्न जो है वो हमको फेज एंड स्टेनो से देखने को मिल चुका है। एंड क्या क्या नए नए टॉपिक्स है जो इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं, क्या नए पैटर्न की इंग्लिश आ रही है, क्या नए पैटर्न की जीके है, क्या नया पैटर्न का रीजनिंग है, क्या नया पैटर्न का मैथ्स है। तो ये सब के हमने कई सारे वीडियोस आपके लिए ऑलरेडी बनाए हैं एंड हर दिन आपके लिए फ्री क्लासेस यूट्यूब पे चलाते भी रहते हैं, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीके की, कि आपको नया पैटर्न पता चल सके। तो नया पैटर्न क्या है ये आपको बहुत अच्छे से पता चल चुका है। अब इस नए पैटर्न के हिसाब से क्या तैयारी होनी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखना है, किसी भी पैटर्न से यूज टू होने के लिए सबसे पहले आपको आयोग द्वारा पूछे गए सारे प्रश्नों को सॉल्व करना है, यानी कि जो भी आपको आंसर की देखने को मिली है स्टेनो की, ठीक है, वो आपको सॉल्व करनी है। इस बार तो नया वेंडर है ना, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने का फिलहाल उतना मतलब नहीं है। नया वेंडर है, आपको जो आंसर की आई है स्टेनो की उसमें कई सारे क्वेश्चंस गलत हैं। एंड आप एमटीएस वाले हो तो ऑब्वियसली स्टेनो के लेवल के क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन देखो उन क्वेश्चंस को, आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर अभी रिसेंट में एसएससी स्टेनो की आंसर की जारी हो चुकी है, इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर ले। ये आपको लैब एप्लीकेशन पे फ्री में मिल जाएंगे, हमारा एप्लीकेशन है लैब, इस पे आपको फ्री में ये स्टेनो की अभी इस साल 2025 में जो हुआ पेपर है उसकी कंप्लीट आंसर की आपको मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, नए पैटर्न के क्वेश्चंस को एक बार सॉल्व करके देखिए। इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, मेहनत लगेगी थोड़ी सी, बट कोई बात नहीं, करिए इसको सॉल्व, तो आपको नया पैटर्न पता चल जाएगा।
और नया पैटर्न पता चल गया तो आप अपने हिसाब से अपना शेड्यूल बहुत आराम से बना लोगे। अगर मोटा मोटा देखा जाए तो हमारे पास अभी एग्जाम में लगभग 60 से 70 दिन का समय मैं मान के चल रही हूं, मिनिमम भी मान रही हूं तो 50 दिन, मिनिमम 50 दिन बचे हैं। अब 10 दिन में, शुरू के 10 दिन में क्या करना है आपको, एसएससी स्टेनो 2025 के एग्जाम पेपर्स की एनालिसिस एंड प्रैक्टिस दोनों करनी है। देखो किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं और देखो उनमें से कितना आप कर पा रहे हो, ये आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास उसके बाद के 30 दिन, जितने भी एसएससी एग्जाम के पेपर्स हैं 2024 के, वो आपने प्रैक्टिस करने हैं। और अगर आप बिगिनर हैं तो आपको क्या करना है वो भी बताऊंगी, अगर आपको थोड़ा बहुत आता है तो उस हिसाब से बता रही हूं। आखिरी के 10 दिन में आपको क्या करना है, जो आपके वीक टॉपिक्स हैं उस पर फोकस करना है, जिसमें मेनली एक बच्चा जीके पे फोकस करता है, क्योंकि वो जानता है मैथ्स एंड रीजनिंग में नंबर तो कटने नहीं है, नेगेटिव मार्किंग होनी नहीं है, तो मैथ्स रीजनिंग पे थोड़ा कम फोकस करता है एमटीएस में, एंड जीके एंड इंग्लिश पे थोड़ा ज्यादा करता है। तो आखिरी के 10 दिन में जो आपके जीके एंड इंग्लिश के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आपके लिए वीक लगते हैं आपको वो टॉपिक्स, वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ये मैंने 50 दिन के हिसाब से बनाया है। अब एग्जाम में जो मेरा जो मानना है वो लगभग 60 दिन का समय है आपके पास। तो 60 दिन के समय में अगर आपको बेसिक से तैयारी शुरू करनी है तो उसके लिए आपको हमारे एप्लीकेशन लैब या हमारी वेबसाइट lab.live पर आना होगा। अब एप्लीकेशन पर या वेबसाइट पर आके क्या करना है वो बताऊंगी। पहले ये बता दूं जो फ्री पीडीएफ्स हैं वो कहां मिलेंगी। फ्री पीडीएफ कहां मिलेगी, आपने एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया, इसके बाद चले गए फ्री कंटेंट में। फ्री कंटेंट में जाने के बाद आपको फ्री पीडीएफ्स एंड मैगजीन्स में जाना है। फ्री पीडीएफ्स एंड मैगजीन्स में जाने के बाद आपको पीवाईक्यूज पर क्लिक करना है एंड हमारा जितने भी पीवाईक्यूज हैं वो डाउनलोड कर लेने हैं। अब बात आती है हमारे एग्जाम की। देखो मैंने आपसे क्या कहा, अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपको बेसिक से पढ़ना पड़ेगा भाई, और बेसिक से पढ़ने के लिए आप यहाँ पे आ जाओ, हमारे पास लाइव कोर्सेज अवेलेबल हैं काफी ढेर सारे। इन लाइव कोर्सेज में से आपको अगर लगता है कि आपका कोई सिर्फ एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट वीक है तो आप एक सब्जेक्ट का भी ले सकते हो पैक। और अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा तो मुझे पूरा पढ़ना है बेसिक से, तो आप एसएससी एमटीएस 2025 का विजयपथ लाइव बैच ले सकते हो। इसमें कई सारी क्लासेस लाइव हैं, ये क्योंकि पहले का बैच है तो कई लाइव हैं एंड कई आपको वीओडी क्लासेस भी मिलेंगी। अगर आपको लगता है नहीं मुझे सब लाइव पढ़ना है तो उसके लिए आप बेसिक से हमारा ये ऑफिसर्स 4.0 का फाउंडेशन बैच ले सकते हैं। विजयपथ बैच में आपको, जैसे मेरा ही टॉपिक है रीजनिंग खत्म हो चुका है तो सारे वीओडी लगभग मिलेंगे, बहुत कम लाइव क्लासेस बची हैं। लेकिन ये जो बैच है आपका, ये पूरा नया लाइव बैच है। 3000 रुपए की कॉस्ट का ये बैच आपको पड़ रहा है सिर्फ 1799 में, और इस पर भी अगर आप लैब 312 कूपन कोड लगा दोगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा इस ऑफिसर्स 4.0 फाउंडेशन बैच में, जिसमें आपका पूरा मैथ्स, पूरा इंग्लिश, पूरा रीजनिंग, पूरा जीके बेसिक से कवर कराया जाएगा। लेकिन अगर आप एक रिपीटर है, यानी कि आपको सब कुछ आता है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, ट्रिक्स आती हैं, तो आपको जरूरत है सिर्फ लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने की। लेटेस्ट पैटर्न के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस के लिए आप हमारा प्रैक्टिस पैक ले सकते हैं। प्रैक्टिस पैक ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स 40% डिस्काउंट चल रहा है फ्लैट। 1000 रुपए की कॉस्ट का ये पैक आपको मिल रहा है सिर्फ 600 रुपए का, और इस पर भी अगर आप लैब 312 कूपन कोड लगा लोगे तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। इसमें आपको इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीके सारे सब्जेक्ट्स के टॉपिक वाइज न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस मिलेंगे। जैसे हर एक टॉपिक को हमने 2 पार्ट्स में बांट रखा है, टीसीएस बेस्ड, एडिक्विटी बेस्ड। टीसीएस बेस्ड है बिगिनर्स के लिए, एडिक्विटी बेस्ड है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो रिपीटर्स हैं। ये प्रैक्टिस पैक चाहे आपको चीजें आती हैं बेसिक्स, चाहे नहीं आती है, मतलब अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हो तब भी इंपॉर्टेंट है, अगर बिगिनर हो तब भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो मान लो आपने बैच से क्लियर कर लिए, लेकिन प्रैक्टिस कहां से करोगे? प्रैक्टिस के लिए तो आपको प्रैक्टिस पैक लेना पड़ेगा ना। तो प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी टाइप वाइज न्यू पैटर्न, एडिक्विटी पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस की। और अगर आपको लगता है कि टाइप वाइज तो प्रैक्टिस तो चलो होती रहेगी, लेकिन मुझे तो टेस्ट सीरीज चाहिए जिससे कि मुझे स्पीड इंक्रीज कर सकूं, जिससे कि मैं लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस सॉल्व कर सकूं, टेस्ट सॉल्व कर सकूं, तो उसके लिए आपकी हमने लॉन्च करी है एसएससी एमटीएस 2025 की टेस्ट सीरीज। एक बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे मात्र 200 रुपए में मिलने वाली ये सीरीज है, ये टेस्ट सीरीज है। और इस 200 रुपए में आप लोगों को बाइलिंगुअल इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में आपको ये क्वेश्चंस मिलेंगे। इस पर भी अगर आप लैब 312 कूपन कोड लगाते हो तो आपको 10 टेस्ट का ये पूरा का पूरा पैक मिल जाएगा।
ठीक है, कूपन कोड याद रखें, कूपन कोड है लैब 312। इस कूपन कोड में आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, चाहे कोई भी बैच परचेज करते हो तो, कुछ भी परचेज करते हो तो मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, ये आपको बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में। कोई भी डाउट हो तो वो मुझसे पूछ सकते हैं आप। एंड अगर आपको इसी तरीके के और वीडियोस देखने हैं तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। सी यू गाइज वंस अगेन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।